अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 9 वर्ष की इस मंगल शुभकामना की वेला में हम लोग पहुंच चुके हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के संरक्षक, राष्ट्रीय सचिव व मंडल अध्यक्ष के पास। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं और इनके थ्रू हम लोग जनता को 9 वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अपना समाज पार्टी के संरक्षक जिसे मैं बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि सर पहले अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आशीष दें और अपना समाज पार्टी के बारे में वक्तव्य रखें। अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को 9 वर्ष के दिव्य भव्य और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देवाधिदेव महादेव अपना न्यूज़ हक को के सभी दर्शकों को खुशहाल रखें, देश के सभी नागरिकोों को खुशहाल रखें, ये हम सबों की मनोकामनाएं हैं। सर जैसे कि राजनीतिक पार्टियां बहुत बनती हैं और सभी पार्टियों का एक उद्देश्य होता है, बट जब वो धरातल पर देखते हैं तो उनके उद्देश्य से भटकते हुए भी लोग नज़र आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार भारतीय अपना समाज पार्टी का उद्देश्य बताएं और कैसे कार्यरत है और कितने क्षेत्रों में भी कार्य कर रही है और 2027 में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। देखिए, सब तो सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय में ही सुरक्षित रहता है। पार्टी के उद्देश्य और पार्टी के उद्देश्यों की स्थापना और पार्टी की स्थापना का संरक्षक होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी आपने कहा कि भारतीय अपना समाज पार्टी का धरातल पर क्या उद्देश्य है, तो नाम से ही अविदित है। भारतीय अपना समाज पार्टी भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उनके हक हकूक़ को पूरी तरीके से संवैधानिक तरह से उनको दिलाने का काम करेगी। यानी भारतीय समाज पार्टी धरातल पे भी वही काम करती है जो उसके बाईलॉज में उद्देश्य लिखा हुआ है, तो अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे आपने बताया कि सभी संवर्गों को मिलाकर ये पार्टी चलती है, यानी कोई जातिगत विशेष इस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की मूल भावना के साथ यह पार्टी अपने उद्देश्यों पर निरंतर चल रही है और निश्चित तौर पे पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक रहेगा। सभी जाति संवर्ग को बिना बांटे, बिना जातिगत भावना के आधार पर काम किए उनके हक और हकीक का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान की पूर्णतः रक्षा करेगी। यानी अपना समाज पार्टी यानी किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संवर्ग से हो, किसी भी जाति से हैं, अगर वो किसी असुविधा से वंचित हैं या किसी उताड़ना को झेल रहे हैं तो अपना समाज पार्टी उनके नेतृत्व में खड़ा रहेगा और खड़ा रहता है, जैसा आपने बताया। मैं माननीय राष्ट्रीय सचिव जी से जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप बताएं कि आपने जब इस पार्टी की रूपरेखा रखी और जब इस पार्टी को बनाने के लिए सोचा तो किस उद्देश्य से आप राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए सोचे। सबसे पहले आपके अपना हक न्यूज़ चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं राजन सिंह सुरमसी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अपना समाज पार्टी। भारतीय अपना समाज पार्टी परिवार के तरफ से सभी देशवासियों को, देश के सभी सम्मानित जनमानस को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां 9 वर्ष में लाएं, ऐसी मंगल कामना करता हूं। अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि देश को जातियों में बांट करके विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा देश को और समाज को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसी को ठीक करने के लिए भारतीय अपना समाज पार्टी का जन्म हुआ है। आज भारतीय अपना समाज पार्टी तो सभी जाति धर्मों पर काम करती ही, लेकिन खास तौर से सवर्ण समाज आज विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है। आज सवर्ण समाज इस देश में एक तरह से माने दोहरी नागरिकता के तरफ से माना जा रहा है और इसके लिए कई विभिन्न जगहों पर जैसे योग्यता के आधार पर किसी सरकारी संस्थानों में नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आरक्षण जो दिया जा रहा है हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आरक्षण के तौर तरीके के विरोधी हैं। जो आरक्षण दिया जा रहा है विभिन्न जातियों को, उस जाति के गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा। उस जाति के वे लोग आरक्षण का लाभ ले पा रहे हैं जो कथाकथित सवर्ण समाज से भी कई गुना ज़्यादा अमीर है, तो वो अपने ही समाज का हक मारने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय अपना समाज पार्टी आरक्षण के नीतियों का विरोध करती है कि उन गरीबों को आरक्षण मिले और सवर्ण समाज प्रतिभावान व्यक्ति है, उसकी प्रतिभाओं को दबाया ना जाए, सवर्ण आयोग बने, जैसे विभिन्न चीज़ों मुद्दों पर काम कर रही है। यानी
स्वर्ण समाज आरक्षण का विरोध नहीं करता है, लेकिन आरक्षण की नीतियों का, क्योंकि ऐसा देखा जाता है सर, समाज में हम लोग भी घूमते हैं, बहुत से ऐसे स्वर्ण वर्ग के हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन भिक्षा मांग के उनकी जीविकाएं चल रही हैं। बहुत से ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट में हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत संपन्न हैं, और उन्हीं के संवर्ग में लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में वो तमाम समस्याओं का सामना भी करते हैं। जो गरीब लोग हैं वो पीछे ही रह जा रहे हैं, कागजी कार्रवाइयाँ इतनी होती हैं कि लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। यानी इस नीतियों का विरोध करने के लिए भारतीय अपना समाज पार्टी है, लेकिन आरक्षण का विरोध नहीं है। यानी आरक्षण मिले, उन्हें मिले जो उसके लायक हो, पात्र हों। ऐसे में सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा चला, जैसे आरक्षण को लेके भी कॉन्स्टिट्यूशन पे बार-बार संशोधन होते रहे हैं। बहुत सी पार्टियों ने बहुत से वायदे किए और कुछ ने पूरा किया, कुछ ने नहीं किया। वह जुमलेबाजी में निकल गई। अभी बीच में एक हवा उठा था, अंबेडकर। अमित शाह जी ने जब संबोधन किया तो ये 19 सेकंड का क्लिप चला, जिस पे लगभग पूरे विपक्ष पार्टियां एक साथ हो गई। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन अगर देखा जाए तो अंबेडकर को जब भारत रत्न से नवाजा गया तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की सरकार रही। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति बहुत ही शर्मसार करने वाला विषय है। अंबेडकर जी को किसी जातियों में बांधना और उनके कद को छोटा करना। अंबेडकर जी ने संविधान लिखने में एक अहम भूमिका रही। अकेले नहीं उन्होंने लिखा, एक पैनल था, लेकिन अहम भूमिका रही। तो वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, उस समय दलितों का पीड़ा था, दलितों को समस्याएं थी, उस पर उन्होंने लिखा। वो जाति विशेष के लिए नहीं लिखा, उस जाति में समस्याएं थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, तो उस पर उन्होंने लिखा। अब उनके आधार पर जो जाति की राजनीति विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है, ये देश और समाज को तोड़ने वाला है। ये सब देशद्रोही टाइप के लोग हैं, इन लोगों को उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति वास्तव में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, युवा बेरोजगार है, युवा गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा इतना महंगा है, स्वास्थ्य इतना महंगा कर दिया गया है। आज शहरों में छोटे छोटे नर्सिंग होम बन के लोगों के खून चूस रहे हैं। तो इन चीज़ों पर राजनीति होनी चाहिए, जिससे सरकार की नज़र जाए, उस व्यवस्था को ठीक किया जाए, सुधारा जाए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी नीतियों में सुधार आनी चाहिए और हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, हुकूक मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर भारतीय अपना समाज पार्टी काम कर रही है। जैसे संविदा कर्मचारी हैं, रसोइये हैं, ये रोडवेज है, परिवहन है, परिवहन को मजबूत किया जाए, परिवहन के कर्मचारियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं और जो मिलनी चाहिए, जितना काम किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। परिवहन निगम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, उस पर सरकार की नज़र जानी चाहिए। तो ये मुद्दे होने चाहिए। भारतीय अपना समाज पार्टी बहुत ही स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचारधारा के साथ राजनीति करने का काम कर रही है और आने वाले कल में भारतीय अपना समाज पार्टी सरकार भी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ये देखा जाए कि 2027 में अपना समाज पार्टी से कुछ लोग चुनिंदे वहाँ पहुँचेंगे संसद तक, ऐसा मतलब आप बताएं कि क्या अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक इससे आश्वस्त हों? क्योंकि भारतीय अपना समाज पार्टी का जो उद्देश्य है, जैसे बातें निकल के आ रही हैं कि एक किसी भी पक्षपात का, किसी भी जाति विशेष को लेकर हम संवर्ग में राजनीति नहीं करेंगे, हम एक निष्पक्ष राजनीति करेंगे जो धरातल पर सही हो, और हम उस वर्ग की मदद के लिए तैयार रहेंगे जो उसके पात्र हो। तो क्या ये माना जाए कि 2027 की राजनीति में बढ़ चढ़कर ये देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, किसी भी संगठन का कहावत है तो भोजपुरी में, अखाड़ा का लखमरुआ पहलवान होला। तो भारतीय अपना समाज पार्टी निरंतर जनहित मुद्दों पर काम कर रही है, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जनसेवा की, आज भी जहाँ भी समस्याएं रहती है जनसेवा करने का काम करते हैं। और जनता का विचार है, जनता जनार्दन जब जिस पर मन बना ले, जब उसका जनता जनार्दन का जहाँ जनमत बढ़ जाए, तो भारतीय अपना समाज पार्टी अच्छा कार्य करने पर विश्वास करती है। और जिस दिन जनता का मन बदलेगा, निश्चित तौर पर भारतीय अपना समाज पार्टी सत्ता और शासन में होगी और 27 में निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सार्थक परिणाम होगा, कुछ बदलता हुआ चेहरा नजर आएगा। जैसे कि 9 वर्ष की वेला है और 9 वर्ष में महाकुंभ लग रहा है। अभी इस पे भी राजनीति एक हो गई कि योगी जी पहुँचे दिल्ली और उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। इस पे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि महाकुंभ तो आस्था का पर्व है, इस पे निमंत्रण देकर भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। इस पे आप क्या वक्तव्य रखते हैं अपना? देखिए, हिंदुत्व एक विचारधारा है
और भारत नहीं पूरी दुनिया का सनातन धर्म जो हिंदू है बहुत ही पावन और पवित्र है। जियो और जीर्णोदय पर विश्वास करता है, कट्टरपंथी नहीं है। तो ये हिंदू धर्म पर अगर कोई आक्षेप करता है, कुछ कहता है, तो वो खोखली मानसिकता का परिचायक है। बाकी पूजनी महाराज जी हों या चाहे अखिलेश जी हों या जो भी बड़े नेता हों, वो अलग बातें हैं। उनकी किन विचारधाराओं किस विचारधाराओं के साथ, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग बस हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारतीय अपना समाज पार्टी भी हमेशा कार्य करती रहती है, बगैर किसी दूसरे धर्म पर आरोप लगाए, बगैर किसी दूसरे धर्म को कुछ कहे ही हम हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के परंपराओं को कायम रखने के लिए निरंतर हम लोग कोशिश करते हैं। और ये महाकुंभ जो 125 सालों बाद पुनः आने वाला है, निश्चित तौर पर सभी देशवासियों को ये महापर्व में वहाँ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और पुण्य का भागी बनना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी संदर्भ में बात करते हुए मैं भारतीय अपना समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी, मैं मंडल अध्यक्ष जी से भी बात करना चाहूँगा कि इनकी क्या भूमिका है और यह अपना समाज पार्टी में किस प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। मैं एक बार इनसे चर्चा चाहूँगा और मैं चाहूँगा सर अपना न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं जरूर दें। सर्वप्रथम मैं अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को तथा देशवासियों को नव वर्ष की मंगल कामना देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सारी कामनाएं को पूरे करें, खुशियां दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप गोरखपुर मंडल अध्यक्ष हैं, क्या आपको लगता है कि गोरखपुर में कुछ 2025 में ऐसी राजनीतिक हलचल में परिवर्तन हो सकता है कि जो तख्ता पलट कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। यह सृष्टि का ऐसा सिस्टम है, कहते हैं कि बल विक्रम, एक दोहा है, बल विक्रम दे बेड़ु दधीज गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बलिसाल गए जिनखे का खरीद स्कंद लुकाना, गए जिरजोधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र धराना, तुलसी धरा का प्रभाव यही, जो फरा सो झरा, जो बरा सो उतारा। तो ऐसी बात है, इसका समझने की ये बात है कि कभी समय सबका बराबर नहीं होता। जैसे घड़ी में जो सुई 1 बजाती है वही 12 बजाती है, फिर से 1 बजाती है। तो सिस्टम है, आज कोई और है, कल कोई और रहेगा। या हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी एक दिन सत्ता में आएंगे। निश्चित रूप से हर कोई आशा पे काम करता है। किसी ने कल नहीं देखा है, लेकिन कल मिलने के लोग कहते हैं कि आप कल, आपसे हम बात करेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन निश्चित नहीं कि कल अगला पल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ भारतीय अपना समाज पार्टी काम कर रही है कि एक दिन हम लोग सत्ता में आए या कल। क्या ऐसा उम्मीद किया जाए कि भारतीय अपना समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जिस प्रकार वह कागज़ पे है, जिस प्रकार धरातल पे भी बातचीत हो रही है, वह धरातल पे काम करते हुए दिखेगी? कि क्योंकि जनता का रुख हमेशा ये रहता है कि 5 साल जो आता है वो लूट के जाता है, जल्दी दर्शन नहीं देता है। बहुत से जनता का शिकायत रहता है कि लोग सांसद यहाँ से चुन के चले जाते हैं, 5 साल में एक बार नज़र आते हैं। तो क्या भारतीय अपना समाज पार्टी में भी ऐसे लोग हैं या निरंतर जनता से जुड़ने वाले लोग हैं? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। भारतीय अपना समाज पार्टी सभी लोग किसान और धरती से जुड़े लोग हैं। तो बहुत इसमें पैसे वाले लोग नहीं हैं, आम तरह से लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं 100% की जनता से हमेशा जुड़े रहेंगे और उनके समस्याओं का निदान करेंगे। आज भी करते हैं, जो भी हो सकता है हम लोग कहीं भी कोई बात होता है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचते हैं, निरंतर हम लोग इस काम में। यानी अभी हम सत्ता में नहीं हैं, फिर भी हम जनता के बीच से जुड़ाव रखे हुए हैं। तो ये रहा भारतीय अपना समाज पार्टी के संरक्षक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व मंडल अध्यक्ष जी के बीच वार्तालाप, जिसमें इन्होंने ये बताया कि भारतीय अपना समाज पार्टी जो कागज़ पर है वही धरातल पर भी है। और आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, छात्रों के बीच में और देश के अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हम आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, आरक्षण के नीतियों के विरोध में हैं। हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, बट आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो उसके पात्र हो। जैसा कि संरक्षक जी ने बताया कि भारतीय अपना समाज पार्टी का जब हमने निर्माण किया तो उस निर्माण का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम उस संवर्ग वर्ग को जोड़ पाएँ
जो आज तक समाज से वंचित रहा। तो ऐसे दृष्टिकोण रखने वाले भारतीय अपना समाज पार्टी के सभी माननीय अध्यक्ष जी, संरक्षक जी और मंडल अध्यक्ष जी, मैं आप सभी का अपना हक न्यूज़ चैनल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और एक बार पुनः अपना हक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। मैं विकास कुमार शर्मा, संपादक अपना हक न्यूज़, कैमरामैन मोनू के साथ। धन्यवाद।